ಕರಾವಳಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना जाफर फ़क़ी नदवी। करावली न्यूज़ के खुसूसी प्रोग्राम में फिर एक बार आपका इस्तकबाल है। बिल गेट्स की डोली चाय वाले से मुलाकात के सिलसिले में आपसे एक गुफ्तगू। सोशल मीडिया पर आज की बर्निंग टॉपिक यही बिल गेट्स और डोली चाय वाले की है। डोली चाय वाले और बिल गेट्स की मुलाकात के सिलसिले में लोगों की अलग अलग सोच अप्रोच है। मौलाना, आप इनकी मुलाकात से क्या नताइज अखज़ करते हैं? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला। सोशल मीडिया पर बाज़ मौज़ूआत गर्मा गर्म होते हैं और सोशल मीडिया पर लंबी चौड़ी गुफ्तगू होती है, तो बाज़ जगह हम लोगों को उलमा को भी जवाब देना पड़ता है। अब मामला था बिल गेट्स और चाय वाला जो था डोली वाला, उसकी मुलाकात के सिलसिले में लोग अलग अलग नहिये से अपनी बातें पेश कर रहे थे, अलग अलग अंदाज में अपनी बातें पेश कर रहे थे। बाज़ दानिश्वरों को भी हमने देखा कि सिर्फ बिल गेट्स की तारीफ़ कर रहे हैं। तारीफ़ करना चाहिए, हमारे यहाँ हर आदमी की अच्छी चीज़ें लेनी चाहिए, लेकिन बाज़ उन शख्सियात के जो दूसरे पहलू हैं उनके हर शख्सियत के दो रुख होते हैं, उस दूसरे रुख पर भी नज़र होनी ज़रूरी है। देखिए, बिल गेट्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उसके बारे में मशहूर है कि जितनी दौलत अल्लाह ने उसको दी है, अगर 37% अगर वो खर्च कर दें तो फिर दुनिया से गुर्बत ख़त्म हो जाए, इतनी अल्लाह ने दौलत दी है। और उसके बारे में मशहूर है कि अब वो खिदमत खल्क़ के लिए लगा हुआ, इंसानी खिदमत के लिए उसके मुख्तलिफ फलाही इदारे हैं जिसमें वो काम कर रहा है, लेकिन उसका दूसरा रुख उस पर भी नज़र रहने की ज़रूरत है। हो सकते हैं वो इल्ज़ामात हों, मगरिब का जो मीडिया है मास मीडिया जो है वो तो एक ही रुख पेश करता है, लेकिन एक दूसरा रुख मीडिया जो यानी अक़लियती तौर पर जो मीडिया है वो एक दूसरा रुख भी पेश करता है। देखिए, बिल गेट्स की जो बीवी है वो यहूदी है, उसकी बीवी यहूदी है, यानी उसकी माँ यहूदी है और उसका वो जो बाप है ईसाई है। कैथोलिक से ताल्लुक़ है उसका, जो इंतहाई मुतशद्दिद है। बिल गेट्स जो है अच्छा काम कर रहा है, अच्छी खिदमत कर रहा है, लेकिन ये भी देखिए कि उसके यहूदियों से आज देखिए हम फ़लस्तीन का मामला है, पूरा मगरिब गोया इसराइल का साथ दे रहा है, पूरा सरमाया बहा रहा है और मगरिबी कंपनियां भी। तो ये सॉफ्टवेयर कंपनी भी इसमें पीछे नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भी, कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला रिसर्च सेंटर अमेरिका से बाहर 1991 में इसराइल में कायम किया था। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना सबसे पहला जो रिसर्च सेंटर जो कायम किया है अमेरिका से बाहर, वो इसराइल में 1991 में कायम किया था। बिन्यामिन नेतन्याहू ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तारीफ के सिलसिले में कहा था, ज़वाजुन उक़ीद फ़िस समा, ये हमारा ऐसा बंधन है जो बंधन आसमान ही में कायम हुआ था। ये हमारा बंधन ऐसा है दोनों का जो आसमानी और बेहिसाब पैसे लुटा रही है। लेकिन दुश्मन हो दोस्त हो, हमें बास लोगों की अच्छी खूबियाँ भी देखनी चाहिए, बास अच्छी खूबियों पर भी हमारी नज़र रहनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ आप देखिए, उस डोली वाले की तरफ आप देखिए, डोली चाय वाले की तरफ देखिए। मेहनत जुस्तजू, उसने अपने पेशे को कभी हकीर नहीं समझा। आज मुसलमानों का हाल यह है, हम अपने पेशे को हकीर समझते हैं। कोई आदमी छोटा मोटा काम करना नहीं चाहता। हम हमारे भटकल में भी देखते हैं,
दुबई और दूसरी जगह जाकर काम करेंगे, जो काम छोटे छोटे मोटे पेशे बाहर जाकर करेंगे, लेकिन अपने वतन में करने को हम आयब समझते हैं। कभी किसी कोई भी धंधा कभी छोटा नहीं होता, धंधा कभी छोटा नहीं होता, और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। धर्म नहीं कहेंगे हम, धंधे से बड़ा कोई कर्म नहीं होता। तो देखिए, उस शख्स ने मेहनत की, शर्म महसूस नहीं की, आगे बढ़ता रहा, और एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बानी मबानी आकर उससे मुलाकात का शौकीन हो रहा है। उसकी मेहनत का अंदाज एक अनोखापन, और उसने कहा भी यहाँ हिंदुस्तान में हर चीज में यूनिकपन है, यानी यूनिकपन नजर आया, उसे कह रहा था। तो देखिए, एक चीज ये मालूम हुई कि आदमी को कभी मेहनत करने से शर्माना नहीं चाहिए। मेरा अपना एक तजिया था, मैंने अपनी आंखों से देखा। रिक्शा वाले अपने आप को हक़ीर समझते हैं। एक रिक्शा वाले पर मैंने देखा, मैंने एक मामूली एक छोटे रिक्शा वाले को देखा। कभी अपने पेशे को हक़ीर नहीं समझना चाहिए। उसने अपने रिक्शे पर लिखा मिनी वाल्वो लिखा। उसको अपने पेशे पर फख्र था, एतमाद था, अपने पेशे को हक़ीर नहीं समझता था वो। उसने मिनी वाल्वो लिख दिया अपने रिक्शे पर। तो कोई भी पेशा हल्का नहीं होता, मेहनत जस्तजू करें। आज भी बहुत से रिक्शा वाले होते हैं जो खिदमत करते हैं, और यानी लोगों यानी ग्राहकों की खिदमत करते हैं, उनका माल दरवाजे तक जाकर पहुंचाते हैं। बूढ़ों और कमजोरों के लोग उनकी तारीफ करते हैं। दूसरी चीज हमने देखी, ये जो माइक्रोसॉफ्ट का बिल गेट्स इतना बड़ा आदमी है, एक अदना चाय वाले से मुलाकात के लिए वक्त निकाल रहा है, और 5 स्टार होटल में चाय पीने के बजाय उस डोली वाले के पास आकर चाय पी रहा है और अपना फोटो खींच रहा है फखरी अंदाज में। तो वहां भी मुआशरे को भी चाहिए कि छोटे पेशों को कभी हकीर नजर से न देखें। आज यही हो रहा है, मुआशरा भी, लोग भी अपने पेशे को हकीर समझते हैं, और मुआशरा भी उन्हें हकीर नजर से देखता है। मुआशरा भी उन्हें छोटी नजर से देखता है। जब मुआशरा छोटी नजर से देखेगा, लोग फिर छोटे पेशे वाले हराम कमाने को तरजीह देंगे। आज लोगों का हाल ये है, हराम कमाने पर फख्र समझते हैं, हराम कमाने में कोई ऐब नहीं समझते, लेकिन मेहनत करने पर, मजदूरी करने को ऐब समझते हैं, हराम कमाने पर फख्र समझते हैं। तो ये हाल मुआशरे की भी जरूरत है। एक इतना बड़ा पेशे वाला आदमी अपने आप को छोटा बनाकर पेश करे, वो उसके अपने मकासद होंगे, लेकिन लेने की चीज हमको सामने वाले से, ये चीज भी हमको सामने वाले से लेने की है। आज हम देखते हैं मुआशरे में थोड़ी सी दौलत आती है तो आदमी की निगाहें, आंखें आसमान पर होती हैं। थोड़ा सा छोटा मोटा ओहदा आ जाता, हाथ लग जाता है, पता नहीं आदमी अपने आप को क्या समझने लगता है, सामने वाले को हकीर समझने लगता है, छोटा समझने लगता है। तो इस सामने वाले यानी ये जो मेहमान आया हुआ था, उसकी सादगी, ये आजिज़ी, ये इंकिसार, ये फरोतनी इस्लामी चीज़ है। तवाज़ो इस्लामी चीज़ है। मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह। लेकिन आज ये चीज़ें गैरों ने ले ली और हमने छोड़ दी। हम में कौन है जो पहल करके छोटों को सलाम करें? हम समझते हैं कि सामने वाला हमें सलाम करे। बड़ा आदमी सामने वाले छोटे को सलाम करना पसंद नहीं करता। बाज़ दफ़ा होता है कि छोटा सलाम भी करता है तो बड़ा आदमी सलाम का जवाब नहीं देता। अब देखिए, एक बड़ा आदमी चाय वाले के पास चाय पी रहा है, अपना फोटो खींच रहा है इशारे के साथ। तो ये सादगी, तवाज़ो, ये हमारे अंदर होनी चाहिए। तो मालूम हुआ कि मुआशरा इस्लाम में कोई धंधा हकीर नहीं है। हमारे कितने मुहद्दिसीन हैं जिनके नीचे लिखा हुआ है कस्सार, धोबी कस्सार लिखा हुआ है, हद्दाद यानी लोहार लिखा हुआ है। वो कमाते थे, मेहनत मजदूरी करते थे और हदीस की रिवायतें भी बयान करते थे, अपने पेशों को फ़ख्र नहीं समझते थे। तो ये कुछ बातें थी जो हमें कहने की हैं। तो शख्सियत के दोनों पहलुओं पर नज़र होनी चाहिए, और हमारा दुश्मन भी है तो उनकी अच्छी खूबियों को हमें लेनी चाहिए। ये चीज़ें हमारी इस्लामी औसाफ, ये हमारी इस्लामी सिफतें थी, इस्लामी खूबियाँ थी, हमने उसको तर्जीह दिया है और अग़यार ने ये खूबियाँ ले ली हैं। यही कुछ बातें थी। मैं शुक्रिया अदा करूँगा करावली न्यूज़ साहब का भी, यानी नसीमुल गनी साहब का भी, कि उन्होंने
مجھ سے درخواست کی اس سلسلے میں کچھ گفتگو کریں، اس برننگ ٹاپک پر کچھ باتیں رکھیں آپ کے سامنے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔